नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं आज हम। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको उसमें आंसर करने, उसके बाद प्रश्न को सरल करवाया जाएगा, हल करवाया जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को बाकी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, आज चलते हैं हम। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न है, वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। अपने आंसर आप देखते जाइए, आपकी क्या मार्किंग रहती है। 20 क्वेश्चन हैं, उनमें देखते हैं आपकी मार्किंग क्या है। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए, प्रश्न है, वेद धन उक्त का सही संधि रूप होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वेदुक्त, 2 है वेदोक्त, 3 में है वृद्धोक्त, 4 में है वेदोक्त। तो देखिए, हमने पढ़ा था गुण संधि में, गुण स्वर संधि में हमने एक नियम पढ़ा था कि ए या आ के बाद ई उ री आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः ए ओ अर और अल में हो जाता है। तो यहाँ पर उ है तो उ का परिवर्तन ओ में हो जाएगा, और ओ द में जुड़ेगा तो दो बन जाएगा और शब्द बनेगा वेदो। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 2 राइट है ऑप्शन नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि होगी। जल्दी से कीजिए इसका आंसर। परमोत्सव। देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, इसका संधि विच्छेद। देखिए, परमोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। परम धन उत्सव होगा इसका संधि विच्छेद। परम धन उत्सव। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद होता है परम धन उत्सव। अभी पहले प्रश्न में हमने जो नियम पढ़ा था कि गुण संधि का जो नियम था कि ए आ के बाद ई उ री आए तो उनका परिवर्तन ए ओ अर और अल में हो जाता है। उसी नियम से परम धन उत्सव से परमोत्सव शब्द बनाए। तो चूंकि ये गुण संधि के नियम से हुआ है तो इसमें गुण संधि होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है। अभी हमने गुण संधि का नियम मैंने अभी आपको बताया था। तो उनमें से इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा एक है जो गुण संधि के द्वारा निर्मित है। जल्दी से अपना आंसर कीजिए। देखिए, शब्द देखते हैं महोत्सव। ये महाधन उत्सव से बना है। महोषधि महा औषधि से बना है। महा और औषधि दो शब्दों से। अनुवेशन अनुधन एषण से बना है। और गायन शब्द अयादि संधि के नियम से बना है। तो गुण संधि का नियम सिर्फ महोत्सव पर लागू होता है, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, अति धन उक्ति, ये प्लस लगेगा अति और उक्ति के बीच में। ये प्लस लग गया। देखिए, अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। देखिए, यम संधि जब हमने पढ़ी थी
तो यण संधि में हमने देखा था कि प्रथम पद के अंत में ई उ री री हो और उनके बाद असमान स्वर हो, तो ई उ री री का परिवर्तन य व र ल में हो जाता है। तो अति में से ई का ये बनेगा, तय अधूरा रह जाएगा और ये में उ जुड़कर यू बन जाएगा, तो शब्द बनेगा अत्युक्त। सॉरी, अत्युक्ति शब्द बनेगा और वहां प्रश्न में उक्त शब्द के स्थान पर उक्ति होगा। ये उक्ति शब्द है, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक था, तो अतिउक्ति शब्द बनेगा और ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। जल्दी से आंसर कीजिए, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, निर्धन में नि उपसर्ग है, निर उपसर्ग है और धन शब्द है, लेकिन वो उपसर्ग के दृष्टिकोण से है। यहाँ पर मूल शब्द निकल के आएगा प्रथम पद के रूप में नी, जिसमें नी और इसके पीछे विसर्ग होगा ये, और उसके बाद धन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो चूंकि विसर्ग का परिवर्तन र में हुआ है तो इसमें संधि हो गई विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यशोदा का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से कीजिए इसका आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से कीजिए आंसर। देखिए, यशोदा ऑप्शन नंबर 1 है यशोधन दा, दूसरा है यश धन अदा, तीसरा है यशुधन यदा, चौथा है यशय धन दा। देखिए, जब हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी तो विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और उससे पहले ए या आ हो। तो देखिए, यश में ए है और उसके बाद कोई द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई घोष वर्ण हो और द है वो घोष वर्ण है, तो ये निश्चित सी बात है कि विसर्ग का परिवर्तन ओ में होना है। तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यशय में ए शेष है, ए के बाद विसर्ग है और उसके बाद द है, तो द घोष वर्णों की श्रेणी में आता है, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे, और ये व र ल है ये सभी घोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। तो ए आ के बाद कोई भी घोष वर्ण होने पर उसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणेश में कौन सी संधि होगी? देखिए, साधारण सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, गणेश में 4 ऑप्शन है, दीर्घ गुण वृद्धि यण। गणेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गण, गण धन ईश, अर्थात जो गणों का स्वामी है, शिव के जो गण थे उनका जो स्वामी है वो गणेश है। तो गण धन ईश इसका संधि विच्छेद होगा। और अभी हमने जब गुणसर संधि पढ़ी थी तो उसमें एक नियम पढ़ा था कि प्रथम पद के अंत में ए या आ हो, गण में ए है, उसके बाद ई उ री री में से कोई एक हो। देखिए, ई उ री री में से छोटा या बड़ा होने पर चलेगा, जैसे ई छोटी है या बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका परिवर्तन ए में ही होगा। तो ई का परिवर्तन ए में होगा और न में ए जुड़ेगा तो गणेश बन जाएगा।
तो ये कौन से संधि के नियम से हुआ है? गुण संधि के नियम से हुआ है, तो इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। अपनी मार्किंग भी खुद ही देख लेना। देखिए, पहला ऑप्शन है नमः धनिस्ते, नमः धनिस्ते, नमः दंते, नमः धनिस्ते। तो जब हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था कि विसर्ग से पहले, सॉरी, विसर्ग के बाद तय और दंत्य स में से कोई भी होने पर विसर्ग का परिवर्तन दंत्य स में हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन दंत्य स में हुआ है और बन गया है शब्द नमस्ते। तीनों से होते हैं, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य, जिनके अलग अलग नियम हमने पढ़े थे। यदि विसर्ग के बाद दंत्य स और तय हो तो उसका परिवर्तन दंत्य तय में हो जाता है, और वही काम यहाँ पर हुआ है। विसर्ग का परिवर्तन दंत्य तय में होकर नमस्ते शब्द बना है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निर्मल में कौन सी संधि है? निर्मल में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। एक दो, देखिए, निर्मल में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। विसर्ग का परिवर्तन रे में हुआ है और यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? 4 शब्द दिए गए हैं, उच्चारण है, दिग्गज है, अनिल है और पवित्र है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्वर संधि के नियमों को लागू करने पर निर्मित होता है? जल्दी से आंसर कीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बचे हुए प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, यहाँ पर पहला शब्द है, पहला ऑप्शन है उच्चारण। तो ये उत प्लस चारण से बना है। तो उत प्लस चारण में तय का परिवर्तन चय में हुआ है व्यंजन संधि के नियम से। दूसरा ऑप्शन है दिग्गज, दिक धन गज से बना है। तो यहाँ पर भी कै का परिवर्तन गै में हुआ है, जसत्व संधि के नियम से, व्यंजन संधि का एक प्रकार है। अनिल में कोई संधि नहीं है। पवित्र में पो धन इत्र से बना है, पो धन इत्र। अयादि संधि का हमने नियम पढ़ा था, धन इत्र। ओ धन इत्र से यह शब्द बना है। तो ओ का परिवर्तन वह में हुआ है। अयादि संधि का जब हमने नियम पढ़ा था तो वहां देखा था हमने कि ए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः अय, अब, आय और आव में हो जाता है। तो ओ का परिवर्तन औ में हुआ है, ए पै में जुड़कर पै पूरा बन गया है, ई वह में जुड़कर वी बन गया है और त्रय का त्रय है। तो पवित्र शब्द अयादि संधि के नियम से बना है। तो स्वर संधि का उदाहरण यही है और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दुष्कर का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से कीजिए इसका आंसर। देखिए, दुष्कर का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है दुष्धन कर, दूसरा है दुधन कर, तीसरा है दुष्धन कर, चौथा है दुष्धन कर। तो इसका राइट आंसर होगा दुधन कर। विसर्ग संधि के नियम से विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो गया है।
ऑप्शन नंबर 1 भी राइट होता है यदि दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो, क्योंकि दुष्धन कर भी अपने स्थान पर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है, ये उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। दुष्कर्म में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दुष। उपसर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन में दुष्धन कर पहला ऑप्शन राइट होना चाहिए था, लेकिन संधि के दृष्टिकोण से हमने दुधन कर को राइट किया, और यहाँ पर उपसर्ग इसमें दुष ही रहेगा। पिछले वाले शब्द में यदि उपसर्ग की बात करें दुष्कर में, तो वहां पर भी दुष ही उपसर्ग होगा। तो ये विशेष तौर पर ध्यान देना है हमें कि संधि के दृष्टिकोण से हमें संधि के नियमों को लगाना है, और उपसर्ग के दृष्टिकोण से हमें उपसर्ग, क्योंकि दो कोई उपसर्ग नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये कोई वाक्य है। इस वाक्य में अभ्युदय जो शब्द आया है उसमें कौन सी संधि है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखिए इसका आंसर देखते हैं अभ्युदय का। इसका संधि विच्छेद होगा अभी धन उदय। अभी अभी धन उदय, हमने अभी धन उदय हमने यण संधि में पढ़ा था कि प्रथम पद के अंत में ई उ रील री हो और उसके बाद असमान स्वर हो तो उनका परिवर्तन यह व रैले में हो जाता है। तो यहाँ पर अभ्युदय में यह है, तो यह ई से निकल कर आया है और यण संधि के नियमों को फॉलो करके आया है, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। यण संधि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है नीति का संधि विच्छेद होगा। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट से। जिन्होंने क्लास ली है वो उम्मीद है कि सारे प्रश्न सही कर रहे होंगे, और यदि नहीं ली है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और हिंदी की क्लासेस उपलब्ध हैं। संधि प्रकरण समाप्त हो चुका है, समास चल रहे हैं। तो देखिए नीति का संधि विच्छेद क्या होगा। नीति का संधि विच्छेद होगा नय धन इति। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए हमने जब गुण संधि में पढ़ा था कि ए आ के बाद ई उ रील री हो तो उनका परिवर्तन ए ओ अर और अल में हो जाता है। तो न में ए है, उसके बाद ई है, तो ई का ए में परिवर्तन होगा, न में ए जुड़ेगा ने बनेगा, और ती शेष है ही, तो नेति शब्द बनेगा इस प्रकार से, और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। वाक्य में तभी शब्द की रचना किस किस शब्द से हुई है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तभी जो शब्द है, ये तभी, ये किस किस शब्द से मिलकर बना है? तब और भी से, तब और ही से, तब और ई से, तब और ई से। तो देखिए इसका राइट आंसर है तब धन ही, ऑप्शन नंबर 2। तब धन ही से तभी शब्द बना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्र छाया शब्द में कौन सी अशुद्धि है? छत्र छाया शब्द में अशुद्धि है, उसका क्या कारण है ये आपको बताना है। संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय में से कौन सी अशुद्धि इसमें है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए शुद्ध शब्द होता है छत्र छाया। छत्र और छाया के बीच में हलंत युक्त च जब लग जाएगा तो शब्द शुद्ध बन जाएगा। हमने व्यंजन संधि के नियम में पढ़ा था कि द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो
तो च का आगम होता है और शब्द बनता है वहां पर छत्रधन छाया से छत्र छाया। तो शुद्ध शब्द छत्र छाया संधि के नियम से बना है और संधि का नियम यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। संधि की इसमें अशुद्धि है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, निम्न में से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, देखिए, हरिश्चंद्र, हरीश चंद्र, दिनेश चंद्र और रमेश चंद्र। तो इसमें हरिश्चंद्र राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद हरि और री के बाद विसर्ग और उसके बाद चंद्र, और विसर्ग का परिवर्तन से में होगा, तो शब्द हरिश्चंद्र बनेगा। इसीलिए विसर्ग संधि का उदाहरण हरिश्चंद्र है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उद्धार में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, उद्धार में, उद्धार का हमने संधि विच्छेद किया था उत्धनहार। है का परिवर्तन दह में हुआ था, तय का परिवर्तन दह में हुआ था व्यंजन संधि के नियम से। तो यहाँ पर उत्धनहार व्यंजन संधि के नियम से हमने इस तय का परिवर्तन दह में किया था और है का परिवर्तन दह में किया था। उद्धार में भी तय अधूरा था जिससे दह बना था, तो उद्धार में स्थित दह अधूरा है और दह पूरा है। दह में आ की मात्रा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने इसकी चर्चा की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक एक में कौन सी संधि है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए, एक एक ये शब्द हमने स्वर संधि में पढ़ा था। एक धन एक से एक और एक, एक और एक एक होता है। देखिए, जब हमने वृद्धि संधि की चर्चा की थी कि ए आ के बाद ए और ओ हो तो उनका वृद्धि रूप आई और औ हो जाता है, तो ए का वृद्धि रूप आई होगा और शब्द बन जाएगा एक एक। तो चूंकि हमने वृद्धि संधि को के नियमों को फॉलो किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वृद्धि संधि इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्न में से किसमें संधि नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संधि नहीं हुई है? देखिए, उन्नति, उत्दन्नति व्यंजन संधि के नियम से बना है, तो इसमें तो संधि है। गायन, गई धन अन अयादि संधि के नियम से बना है, इसमें भी संधि है। एक सच्चिदानंद, इसमें व्यंजन संधि का नियम लगा है। सत प्लस चित प्लस आनंद से बना है। लेकिन अजय में कोई संधि नहीं है। ए उपसर्ग है, ए धन जय से बना है। संधि में परिवर्तन होता है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर संधि नहीं संयोग का कार्य हुआ है, तो संधि नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अजय में संधि नहीं है। तो ये थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके आंसर भी बताएं और अपनी मार्किंग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।